नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे चुनावी साल बड़बोले बोल पर बवाल की। नहीं करता किसी चीज से उतर कर समाज जीवन में एक अच्छे परिवार के साथ होने का काम करता है। उत्तराखंड में जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे ही प्रदेश की सियासत में जुबानी बयानबाजी तेज हो गई है। एक तरफ सभी राजनीतिक दल जनता की समस्याओं को दूर करने और अपने काम गिनाने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के कुछ नेताओं के अटपटे बयान अपनी ही पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। दरअसल ताजा मामला हरिद्वार के लक्सर विधानसभा क्षेत्र से सामने आया है। बीते दिन यहां पूर्व भाजपा विधायक संजय गुप्ता के जन्मदिन के मौके पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समर्थक और कार्यकर्ता जुटे। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी समेत कई भाजपा नेता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक संजय गुप्ता ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई, जिसमें उन्होंने अपने विधायक वाले कार्यकाल के दौरान क्षेत्र में पेयजल की समस्या दूर करने के लिए पानी के टंकियों का निर्माण कराने और लोगों को साफ पानी उपलब्ध कराने जैसे विषयों को उजागर किया। यही नहीं, संजय गुप्ता ने जाहिर किया कि पहले 20 फीट तक गंदा पानी निकलता था, लेकिन उनकी कोशिशों से जनता को साफ पानी मिला। और अपने काम गिनाते हुए जब वो उत्साहित हुए तो उनके मुंह से एक ऐसी टिप्पणी निकल गई जो अब चर्चा का विषय बन गई है। संजय गुप्ता ने मजाकिया लहजे में मतदाताओं से कहा कि मेरा पानी पीकर वोट नहीं दिया तो पेट में कीड़े पड़ेंगे। उनके इस बयान के बाद कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बीच भी चर्चा शुरू हो गई और दूसरी ओर विपक्ष को एक बार फिर से भाजपा नेताओं की बयानबाजी पर हमला करने का मौका मिल गया है। विपक्ष का मानना है कि भाजपा नेता के इस बयान कहीं न कहीं प्रजातंत्र पर कुठाराघात है और साथ ही आगामी चुनावों में हाथ से खिसकती सियासत के डर से अब इस प्रकार के बयानों से जनता को डराने का काम किया जा रहा है, जिसके बाद आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अब देखने को मिल रहा है। आज इसी पर हम करेंगे चर्चा खास मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले आपको दिखाएंगे एक रिपोर्ट। चुनाव अभी आए भी नहीं कि मौजूदा नेताओं के अपने अपने सुर देखने को मिल रहे हैं। चाहे कोई अपने जिले में काम ना होने पर नाराज है, तो कोई पद प्रतिष्ठा के लिए अभी से अपनी सरकार की मुश्किलें बढ़ाता नजर आ रहा है। एक तरफ सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के माध्यम से जन समस्याओं को निपटने का वादा जनता से कर बैठी, तो वहीं अपने ही भाजपा के माननीय पूर्व विधायक अब जनता के बीच जाकर अजब गजब बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला पूर्व भाजपा विधायक संजय गुप्ता के हैप्पी बर्थडे का है। अपने काम गिनाते हुए जब वो उत्साहित हुए तो उनके मुंह से एक ऐसी टिप्पणी निकल गई। उन्होंने मतदाताओं से कहा कि मेरा पानी पीकर वोट नहीं दिया तो पेट में कीड़े पड़ेंगे। जब मैंने आपके लिए इतने काम कर दिए हैं तो बस फिर क्या था। विपक्ष ने भी मौका देखा और सत्ता दल पर सवालों की झड़ी लगा दी। सत्ता पक्ष पूर्व विधायक जी के बयानों को छुपाए नहीं छुपा रहा, जिस पर एक बार सरकार के कामों को लेकर नई बहस जारी है। मैं मना नहीं करता, बहुत कमा रखे। मैंने सुल्तानपुर को नगर पंचायत बनाया, आज तक बनी। कांग्रेसियों ने केवल लॉलीपॉप दिया। मैंने 11 करोड़ रुपए, स्वामी जी यहाँ बैठे हैं, माननीय धामी जी से वो लगने से पहले, आचार संहिता लगने से 2 दिन पहले 11 करोड़, यहाँ मेरी जन्मभूमि है। मैंने कहा पानी तो सब पिएंगे, स्वच्छ पानी। पहले 20 फुट का पानी गाबला पीते थे, लेकिन जो पानी पीकर भी मुझे वोट ना दे उसके पेट फटेंगे, कीड़े पड़ेंगे। स्वच्छ पानी पीकर मैं उस मालिक को हाजिर नाजिर करके कह रहा हूं, जो वो मेरे लाया हुआ पानी पिएगा, स्वच्छ पानी, बीमारी से दूर भगाने वाला पानी, तो उसके पेट में प्लास्टिक के कीड़े पड़ेंगे और फट जाएगा। देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर जो हार है वो इतना हावी हो चुकी है कि वो अपना मानसिक संतुलन तक खो बैठे हैं। अभी संजय गुप्ता जी का एक बयान मैं सुन रही थी जिसमें वो मंच से लोगों से कह रहे थे कि यहाँ पे शुद्ध पानी का अरेंजमेंट तो मैंने करवाया है, लेकिन अगर आपने मुझे वोट नहीं दिए तो आपके पेट में कीड़े पड़ेंगे और पेट फट जाएगा। बड़ी हंसी भी आ रही है और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि ऐसे लोगों को चुन करके सदन में पहुंचाने का कार्य कभी इस प्रदेश की जनता ने किया। भाजपा को पता है कि वो अब चुनाव में जीतने वाली नहीं है। यही वजह है कि पहले भरत चौधरी लोगों को डराने और धमकाने का कार्य कर रहे हैं और अब इस तरीके की नॉनसेंस बातें करके जो है लक्सर के संजय गुप्ता जी लोगों को परेशान करने की बात कर रहे हैं, उनके मन में भ्रम पैदा करने की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड में हो या उत्तराखंड से बाहर हो, जो सत्ता में जो अहम हो गया है बीजेपी का, क्योंकि पिछले 2014 के चुनाव के बाद वो
एन के एन प्रकार से जिस प्रकार से जीत हासिल कर रही है, तो उनको ये स्पष्ट हो जाता है कि जीतना हमारा स्वाभाविक है, इसलिए वो आनंद फानन में या जानबूझकर इस प्रकार के बयानों को देते हैं। इनके कई विधायक तो इस प्रकार के बयान देते हैं कि मैं तुम्हारी वोट से नहीं जीता, कोई इस प्रकार के बयान देते हैं कि जीत तो हमारी निश्चित है, तो वो किस प्रकार से दावा करते हैं ये समझ में आता है। और अब ये कहना कि जो हमें वोट नहीं देगा उन पे कीड़े पड़ना, ये तो एक सीधा सामाजिक गाली है, या यूं कहें कि प्रजातंत्र पर एक गहरा कुठाराघात है। नहीं देखिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो एक सभा में बोल रहे हैं और अपने उन लोगों को बोल रहे हैं जो उनके बिल्कुल परिवार के हैं, घर के हैं, क्योंकि जब व्यक्ति समाज में निकलकर सेवा करता है, उनके साथ रहता है, तो जाहिर सी बात है कुछ इस तरह की मजाक भी हो जाती है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि हमें अपने शब्दों पर थोड़ा सा तो नियंत्रण रखना ही चाहिए, क्योंकि पब्लिक प्लेस में इस तरह की जब चीजें आती हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ लोगों को हो सकता है इसमें बुरा भी लग सकता है, कुछ लोगों को अच्छा भी लगे, लेकिन वो उनके अपने लोग थे और हमेशा वो उनके साथ रहते। कुल मिलाकर लक्सर का ये मामला एक बार फिर साबित करता है कि चुनावी साल में नेताओं के एक एक शब्द को जनता और विपक्ष दोनों बारीकी से देखते हैं। भाजपा के पूर्व विधायक संजय गुप्ता ने भले ही इसे मजाक में कहा होगा, यही नहीं बल्कि वो अपने बयानों से पलटते हुए भी नजर आए और इस मजाक को मुद्दा बनाकर विपक्ष की साजिश बता रहे हैं। लेकिन सियासत में मजाक भी गंभीर बहस बन जाती है। भाजपा के लिए चुनौती ये है कि उनके नेता मन से विकास के मुद्दे उठाएं, न कि ऐसे बयान दे जो विरोधियों के मुद्दा दे दे। वहीं कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल से लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला बताकर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। कुछ महीनों बाद प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में भाजपा हो या कोई भी राजनीतिक दल यदि उनके नेता को जिस प्रकार की टिप्पणी या बयान देते हैं तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अपने नेताओं की बयानबाजी पर लगाम लगानी होगी, वरना इसका फायदा विपक्ष चुनाव में उठा सकता है और नुकसान खुद की पार्टी को उठाना पड़ सकता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। गुरविंदर सिंह चंदूक जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे साथ में है। मनोज सैनी, वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी की ओर से। दीपक रावत जी, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से हमारे साथ में है। पीसी थपलियाल जी, वरिष्ठ नेता यूएसएसएम की ओर से हमारे साथ में है। और हमारे साथ में अरुण शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत गुरविंदर सिंह चंदूक जी के साथ कर लेते हैं। गुरविंदर जी, ये क्या नौबत आ गई कि पार्टी को इस स्तर के बयान देने पड़ रहे हैं, पार्टी नेताओं को इस स्तर के बयानबाजी करनी पड़ रही है? मतलब क्या वोट मांगने के लिए अब इतना नीचे जाना पड़ेगा? प्रणाम जी, प्रणाम सबको प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है ना? जी बोलिए। देखिए, मैं एक विषय जो आपने अभी बताया कि एक हमारे आदरणीय विधायक, जो पूर्व विधायक हमारे, और वहां उसके बाद भी ये जो उनके शब्द ऐसे आए जो कुछ विपक्षियों को ऐसा महसूस होता है कि वो बहुत गलत है। निश्चित तौर पर देखिए, सामाजिक विषय कोई भी हो उसको अपने विषय को एक गरिमा में रखना ही चाहिए। दूसरी बात, देखिए वो जो कार्यक्रम था वो उनका, कोई भी किसी का अगर जन्मदिन का फंक्शंस होते हैं उसमें लगभग आप भी सब लोग जानते हैं कि उसमें बहुत ही नियर डियर अपने पारिवारिक लोग या अपने ही लोग उसमें आते हैं। उसमें कोई आम जनता उसमें शामिल मेरे ख्याल से कम होती है। और ऐसे में अगर उन्होंने मजाक के लहजे में, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने काम किया। उन्होंने उस क्षेत्र में अपने, जहां उस क्षेत्र की बात आती है, उस क्षेत्र में पानी के विषय में एक बहुत बड़ा कार्य किया। और वहाँ आम लोग कहते भी हैं कि हर घर नल और नल में जल, ये विषय आता है। और मैं इस बात से कहता हूँ कि मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से 2027 के लिए बिल्कुल तैयार है। उसके तो आपकी पार्टी के नेताओं के बयानों को ध्यान ना दिया जाए, यानी आपकी पार्टी के ही नेता विधायक जो भी हैं इनके बयानों को तवज्जो न दे जनता, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो अगर वो कोई बयान दिया है, उन्होंने अपने लोगों के बीच में एक मजाक के लहजे में बयान दिया है। और अगर उस बयान से ये कोई लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी को कष्ट पहुंच गया है, और ऐसा है, वो तो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि इसको हम ये सोचें कि हमारा जो है किसी की वो किसी की आस्था को चोट लगी है या किसी का, ऐसा कुछ नहीं। मजाक में अगर उन्होंने कह दिया है तो कोई ऐसा बड़ा विषय मैं नहीं मानता इसी। ठीक है, हमारे साथ में अरुण शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत सर आपका।
अरुण जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मेरी नानी थी, एक शख्स आए और बड़ा पारिवारिक सा मोहल्ले में होता है ना, एक रिश्ता होता है, तो वो भी जनप्रतिनिधि थे, चुनाव में थे। उन्होंने नानी को कसम दी कि कसम है अम्मा, हम ही का वोट देना। और नानी ने उन्हीं को वोट दिया। उन्होंने कोई काम काज, उन्हें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता था, उन्होंने कसम दी और उन्होंने वोट दिया। ये एक छोटा सा उदाहरण था, मतलब जो मैंने खुद प्रत्यक्ष रूप से देखा है। अब ऐसे बयान अगर आ रहे हैं कि भाई पेट में कीड़े पड़ जाएंगे अगर आपने मेरा दिया हुआ पानी पिया और मुझे वोट नहीं दिया, तो क्या एक वर्ग के ऊपर या कुछ लोगों के ऊपर कम से कम ये ऐसे बयान असर नहीं करते? क्या इनको यूं ही जाने दिया जाए? और ये मजाक तो कतई नहीं है। देखिए गरिमा, हम ये उम्मीद करते हैं कि जब कोई जनप्रतिनिधि बोले तो उससे किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे। क्योंकि अगर आपको याद हो तो बहुत सारे उत्तराखंड में पहले भी ऐसे बयान हुए जिसपे हम लोग बहस कर चुके हैं। तीरथ सिंह रावत जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 2-3 इस तरह के बयान दे दिए थे कि वो जनता को, या हम कहें दूसरी पार्टी के नेताओं को नागवार गुजरे थे। वो फटी जीन्स वाला कहें या कोई और कहे, हाँ, या अभी हम देखें ये प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हैं, उनके बयान देखे तो उनके भी बयान में इसी तरह की बात आती है। अब मैं आपको एक कह रहा हूं, विधानसभा में एक बयान में हमारे क्षेत्र के विधायक है, उस टाइम वित्त मंत्री थे, शहरी विकास मंत्री थे, कई मंत्रालय थे प्रेमचंद अग्रवाल के पास, और एक बयान ने इतना बवाल मचाया कि उनको इस्तीफा देना पड़ा, या हम कहें कि भाजपा ने उनका इस्तीफा ले लिया। और केवल ये उदाहरण केवल प्रदेश के नहीं है, कहीं भी अगर कोई बयान होते हैं, अभी हाल में ही स्टालिन का बयान था, अगर आप तमिलनाडु की बात कर रहे हैं तो स्टालिन का बयान था जो वहां पॉलिटिकल पूरे माहौल को गर्मा गया। इसी तरह उन प्रदेश में भी बयान आते रहते हैं। और हम देखिए, एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान यही है कि जब कोई जनप्रतिनिधि बोले तो वो पूरी गरिमा के साथ बोले और इस तरह बोले कि उससे किसी को ठेस ना पहुंचे। अगर आपको याद हो गरिमा कि इस प्रदेश में 2016 में एक स्टिंग ने इतनी ज्यादा उछल कूद मचाई कि हरीश रावत को त्याग पत्र देना पड़ा। आज भी उसकी चर्चा और मौके मौके पर वो तीर जो है वो लेना पड़ जाता है। हाँ, अब आप सोचिए कि वो हरीश रावत का बयान था, उसने कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचाया, या आज तक पहुंचा रहे इस बात को कि जिसको जितना खाना है खा ले, मैं आंख बंद कर लूंगा। तो ये देखिए छोटी, देखिए हालांकि वो उसको भी मैं स्वस्थ परंपरा नहीं मानता जो स्टिंग हुआ था, लेकिन हुआ तो जनता के सामने आया, तो बिल्कुल आप केवल उसका बचाव करते रहते हैं। आज तक उनको आप कुछ चीजें बोलते रहते हैं, वो गंदे लोग हैं, दलाल हैं, कुछ है, तो आखिर आप गए क्यों उनके साथ? ये तो आपको ध्यान रखना चाहिए था कि आप क्यों गए, क्या हुआ। तो ये देखिए गरिमा, ये जो अगर हम कहें राजनीति की मर्यादा का पालन करते हुए, हमने कभी देखिए पंडित नारायण तिवारी इतने बड़े नेता हुए, भारत सरकार में मंत्री रहे, उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री रहे, उत्तर प्रदेश में 3-4 बार मुख्यमंत्री रहे, हमने उनके मुंह से कभी किसी तरह की इस तरह की बयानबाजी नहीं सुनी। तो इसीलिए मैं इस प्रदेश की बात कर रहा हूं। इस प्रदेश में हम देखें तो हमें याद होगा कि एक त्रिवेंद्र रावत जब मुख्यमंत्री थे, उनकी किसी बात को लेकर तत्कालीन खानपुर विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन से गए, तो उन्होंने सार्वजनिक तौर पर उनसे नाराजगी छुपाई भी नहीं, सबके सामने जताई उनकी नाराजगी। तो लेकिन हम दूसरी तरफ भाजपा के निशंक जी देखें या भगत सिंह कोश्यारी देखें, उनके बयानों में कभी इस तरह का हल्कापन नहीं झलका। तो ये सारी स्थिति है। और वास्तव में देखिए, अब अगर इस बयान पे हम लोग डिबेट कर रहे हैं तो ये बयान कोई छोटा बयान नहीं है कि कीड़े पड़ेंगे और प्लास्टिक के कीड़े पड़ेंगे। वो बिल्कुल, अब प्लास्टिक के कीड़े कहाँ पड़ते हैं, कहाँ से पैदा होते हैं,
ये वही जानते होंगे विधायक जी। मेरे ख्याल से हम इतने लोग पैनल में बैठे हैं, हम में से शायद जी। कोई नहीं जानता होगा। जी गरिमा। ठीक है, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जो नुकसान अब तक नहीं हुआ था वो इस बयान के बाद जरूर होगा, क्योंकि लंबे वक्त तक शब्दों के घाव बहुत लंबे वक्त तक चलते हैं। खैर, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ में मनोज सैनी जी हैं। बहुत स्वागत आपका मनोज जी। मनोज जी, वोटरों को धमकाने जैसी बात कांग्रेस कह रही है कि अब ये नौबत आ गई है कि इनको इतना डर हो गया कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। गरिमा जी, सबसे पहले तो मेरे कॉकलिस्ट और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। गरिमा जी, ये संजय गुप्ता का कोई पहला बयान नहीं है जो उन्होंने इस तरह दिया है, और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि भाजपा के नेता और उनके प्रवक्ता उनके इस बयान को ढकने का प्रयास कर रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं। अभी अरुण भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि जब आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो आप अपनी भाषा की मर्यादा बनाए रखें। और आपको बता दूं गरिमा जी, अभी तो ये विधायक भी नहीं है कि किसने पानी पिलाया। और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो इन्होंने अगर पानी का कोई काम किया है जल नल के साथ में, तो ये कोई अपनी नानी के घर, अपने मामा के घर से तो पैसा नहीं लाए होंगे, ये हमारे और आपके टैक्स के पैसे का है। तो ये जनता को धमकाने का उनको ये मामला है कि जनता इन्हें देखे। अभी तो इनका टिकट भी फाइनल ही नहीं हुआ है, तो ये कैसे मान रहे हैं कि ये वहां से विधायक के दावेदार होंगे। दूसरी बात, आप देखिए ये भाजपा और संघ के डीएनए में है इस तरह के जो बदजुबानी है। बदजुबानी, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री इस तरह की बदजुबानी और असंसदीय बात कहेंगे और गृह मंत्री कहेंगे, तो आप इनके जो छोटे नेता हैं, जो छुटपैये नेता, वो तो इनसे 4 कदम आगे बढ़ेंगे। आप जब संसद में साला शब्द का प्रयोग करेंगे, भरी संसद में, और इनके सांसद जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उनको अय्यास कहेंगे, और जो इनके वो है रमेश बिधूड़ी सांसद जो पिछली लोकसभा में थे। ठीक है, तो आपका कहना है कि ये इंस्पायर्ड है? ये सब इंस्पायर्ड है। और आप देखिए गरिमा जी कि ये कोई एक शख्स नहीं है उत्तराखंड की राजनीति में। इससे पहले भी अभी भाई ने बताया, हमारे अरुण शर्मा जी ने, कि महेंद्र भट्ट प्रदेश अध्यक्ष हैं, चाहे तीरथ सिंह रावत हो, बंशीधर भगत हो, भरत चौधरी हो, उमेश शर्मा काऊ हो, सुरेश गढ़िया हो, तमाम ऐसे नाम हैं जो इस तरह की बदजुबानी करते हैं, और इन्हें घमंड आ गया है कि जनता तो हमें चुनेगी। जबकि वास्तविकता यह है कि ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे, कभी काम के नाम पे इन्होंने वोट नहीं मांगा। और जो संजय गुप्ता है, इसने तो कोई काम, अगर मैंने तैयारी पहले लक्सर से की थी और मैं गांव दर गांव गया, वहां इनका कोई काम धरातल पे नहीं दिखाई दिया। और हालात तो मुझे कहने नहीं चाहिए हैं कि इनको खुद विश्वास नहीं था कि मैं जीत जाऊंगा। ये तो अचेत अवस्था में पड़े थे। जब पता चला कि ये तो मोदी के सीढ़ी के सहारे ये जीत गए, तब जाके घर से उठ के अपना प्रमाण पत्र लेने कार्यालय गए। तो निश्चित रूप से अरुण भाई की मैं इस बात से सहमत हूँ, यदि आप सार्वजनिक जीवन में है, राजनीतिक जीवन में है, तो आपको अपनी भाषा की मर्यादा, चाहे वो आपका व्यक्तिगत कार्यक्रम हो चाहे सार्वजनिक कार्यक्रम हो, उसमें बना के रखनी चाहिए। ठीक है, चलिए, मर्यादा जो है वो तोड़ी गई भाषा की। दीपक रावत जी, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से हमारे साथ में है। चुनाव से पहले नेताओं के ऐसे बयान सामने आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि जनता इस बार सच समझेगी और प्लास्टिक के कीड़ों से डरेगी? देखिए, प्लास्टिक के कीड़ों की बात तो निश्चित रूप से अनुसंधान का विषय है। मुझे लगता है कि उत्तराखंड में पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने प्लास्टिक के कीड़े उत्पन्न कर दिए हैं रिसर्च कर। और उसके बारे में अब तक ना अरुण भाई को पता है ना हमें पता है, लेकिन अब हमें पता चल चुका कि प्लास्टिक के कीड़े भी होते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं ना, इन्होंने मेरे ख्याल से अनुसंधान किया है और कुछ केमिकल लोचा हुआ। बड़ी गंभीर और विकट स्थिति बीजेपी वालों ने बता दी। हाँ, पर मुझे आज इस आपके इस प्रोग्राम में एक महान कवि हुए हैं, उनकी कुछ लाइनें याद आ रही हैं, वो मैं आपके सामने बोलना चाहता हूँ कि गिरना है तो इतना गिर, गिरना है तो इतना गिर कि गिरना भी शर्मा जाए। अभी गिरने की कुछ गुंजाइश बाकी है, अभी गिरने की कुछ गुंजाइश बाकी है। इतना गिर कि मर्यादा शब्दों की जो रहे वो भी शर्मा जाए, आंखों की जो शर्म है वो भी शर्मा जाए, और नैतिकता और मूल्यों के जो शब्द हैं वो भी शर्मा जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि अभी बहुत गिरने की गुंजाइश बाकी है। तो मैं तो कहूंगा नेताजी को, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, अभी तो गिरने की शुरुआत है, और गिरिए, अभी बहुत गुंजाइश बाकी है। कहने का तात्पर्य बहुत सिंपल है, जब आपको ये लगता है कि आप चुनाव जीत जाएंगे बिना कुछ किए,
आप विधायक रहे हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, ये जो काम आप गिना रहे थे जनता के सामने, अभी भारतीय जनता पार्टी कह रहे थे मेरे अपने लोग थे, उनके अपने लोग थे। अरे अपने लोग थे, इस देश की जनता थी ना, इस राज्य की जनता थी। जो भी काम उन्होंने गिने हैं, विधायक चाहे विधायक रहते हुए करे हों या पूर्व विधायक रहते हों, ये तो उनका फर्ज था। कौन सा बड़ा काम कर दिया उन्होंने ऐसा? लेकिन आप अगर फतवा देंगे जनता को, चाहे वो मजाक में ही दे रहे हो, प्लास्टिक के कीड़े आपके पेट में उतना जहां पेट फट जाए, इस तरह की बातें बयानबाजी करेंगे और हम उसे हल्के में ले, विपक्ष या जो जो कोई भी इस प्रदेश के प्रति संवेदनशील है, ये पत्रकार हो, कहने का तात्पर्य है कि सत्ता पक्ष है आप। सत्ता के सत्ता आप उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सत्ता पक्ष आपको दोबारा से प्रतिनिधित्व करने का मौका देगा उस विधानसभा से, और आप ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उसको डिफेंड करने में लगे हुए हैं। तो फिर रहने दीजिए ना गुरविंदर जी, मैं तो कहूंगा और गिरने दीजिए, अभी तो और गिरने की गुंजाइश बाकी है। अरे ठीक है भाई साहब, उत्तराखंड में बहुत अभी बहुत सारी समस्याएं हैं, उस पर भी हम बात कर ले। अरे सुनिए गुरविंदर जी, गिरने की गुंजाइश अभी और बाकी है, आइए उनको और शब्द इस्तेमाल करें। ठीक है गुरविंदर जी रुक जाइए, गुरविंदर जी रुक जाइए, गुरविंदर जी रुक जाइए, हमें मुद्दे पर रहने दीजिए। गरिमा जी, राष्ट्र की भी एक समस्या है और राज्य की भी एक समस्या है। एक ही है क्या? देखिए राष्ट्र जो आप बीजेपी कह रहे हैं, आप बीजेपी कह रहे हैं क्या? हाँ बीजेपी देखने, बीजेपी नहीं कह रहा हूँ, बीजेपी का जो देश में शासन है और जो हमारे राज्य में शासन है, जो जहां ये फेल हुई है उसके मुख्य कारण आपको बताना चाह रहा हूँ आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से। देखिए ई से एजुकेशन, ई से एग्जाम और ई से एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों विषयों में केंद्र सरकार फेल हुई है और यहाँ राज्य सरकार फेल हुई है। और जिस 2 ई में ये पास हो रखे ना, वो है इलेक्शन और ईवीएम। कमाल की बात देखिए आप, पूरे भारतवर्ष में 2 ईवीएम और इलेक्शन में ये पास हो जाते हैं, और बाकी जो सबसे महत्वपूर्ण इस देश के लिए है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो एग्जाम हो और चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, वहां ये फेल नजर आ रहे हैं। तो जब आप इन मूलभूत जो विषय हैं उनसे ध्यान भटकाने का काम करेंगे तो आप ऐसे ही बयानबाजी करेंगे। आज पूरा देश उबल रहा है, चाहे वो राष्ट्र हो या राज्य हो, ये इन्हीं 3 मुख्य विषयों से उबला है। आप देखिए ना, राष्ट्र में कौन से मुद्दे चल रहे हैं? जेनजी हो, अल्फा हो, क्या मांग रहे हैं वर्तमान सरकार से कि हमें एजुकेशन अच्छी दीजिए, हमारे एग्जाम नीट एंड क्लीन करिए और फिर हमें रोजगार भी दीजिए। यही तो मांग रहे हैं वो। और उसी की बात, उसी को, उन जो मूल विषयों को आप मतलब उन जनता का ध्यान भटकाने के लिए, ठीक है सर, या जनता उस पर चर्चा ना करे या आप और हम लोग चर्चा ना करें, ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के नेता करते रहते हैं। और ये हमने केंद्र में भी देखा है, राज्य में भी देखा है, जिनका कोई साहूकार नहीं होता। नए नए मुद्दे गढ़ के लाना है, जो वास्तविक मुद्दे हैं राष्ट्र के, राज्य के, उनसे ध्यान भटकाने का काम। ठीक है, चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास में और मेहमानों को हम अपनी चर्चा में जोड़ते चलेंगे। उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे, कहीं मजा आएगा, फौरन हाजिर होंगे। किसी चीज से उतर कर समाज जीवन में एक अच्छे परिवार के साथ रहने का काम ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए, वापस सुनकर रुक लेते। पीछे थपलियाल जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं एसोसिएशन की ओर से, बहुत स्वागत है आपका। थपलियाल जी, क्या कहना चाहेंगे? वोटरों को धमकाने जैसे बयान दिए जाएंगे, प्लास्टिक के कीड़ों का डर दिखाया जाएगा, आपको लग रहा है कि इन सारी चीज़ों का असर होगा या इस बार जनता इन प्लास्टिक के कीड़ों का भी कोई तोड़ ज़रूर निकालेगी और इन्हें भी मार गिराएगी और अपने हक की बात करेगी? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी का इरा शुरू हुआ है तो ये गाली गलौज और अपशब्द इनकी राजनीति का हिस्सा है, और यही कारण है कि इनका एक भारी भरकम आईटी सेल जो अभी तक मालवीय के नेतृत्व में चलता था, और अभी उन्होंने जब देखा कि सीजेपी को वो नहीं गलिया सका तो उन्होंने उसको बदल के दूसरा गालीबाज को लाए हैं। इवन उत्तराखंड के जो नई टीम बनाई इसमें, उसमें भी एक को जो रखा गया है वो इसलिए रखा गया कि वो नामी गालीबाज रहा है, जो इस समय ये तीरथ सिंह पार्टी के साथ, अनिल बलूनी के साथ यहाँ पे इनके संगठन में आया है। लेकिन आप ये देखिए कि जब वैचारिक संघर्ष होता है तो वैचारिक संघर्ष में गाली गलौज
हिंदुस्तान की संस्कृति में एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार होता है। और ये हथियार के बाद, क्योंकि इसके बाद आप देखोगे कि जब और आगे बढ़ेंगे मतभेद और आमने सामने होंगे वो लोग जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और एक ऐसी नफरती राजनीति को तैयार करके और इस देश को बचाना चाहते हैं। दूसरी तरफ की टीम है जो सेकुलर कहकर सभी लोगों को सम्मान रखते हुए ऐसी विचारधाराओं के बीच में संघर्ष की एक सीमाएं जब लांघेगी तो भगवान न करे वो स्थिति आए, लेकिन वो आने लग गई है। आपने देखा होगा कि अगर आज के बच्चे राजस्थान में स्कूल देखने गए कि क्या गर्त में स्कूल गए हैं, तो वहां उनकी पिटाई कर दी। आप ये देखिए कि हरक सिंह रावत ने अपने दोस्त को जरा सा 12 बजे बोल दिया था, जबकि वो सरदार जी उनके मित्र थे। उसमें इस सरकार ने, राज्य सरकार ने जो मौका देखती है, ये पार्टी का, ये देखिए उनका जो पूरा तंत्र होता है वो इसमें नहीं जाता कि इस राज्य में क्या विकास हो रहा है। एक महिला का जच्चा बच्चा जान खो रहे हैं, किस तरह से यहाँ पे बेरोजगारी फैल रही है, किस तरह से यहाँ पे जो जंगली जानवरों के आतंक से लोग पीड़ित हैं ना, ये गिद्ध की तरह देखते हैं कि कहां हम उस कमजोर कड़ी को देखें। और एक जरा सा 12 बजने के ऊपर उसके घर में उन्होंने निहंग भेज दिए, तलवार लेकर निहंग चले गए हरक सिंह के दरवाजे के आगे। वो तो हमने इसका बहुत कड़ा विरोध किया और तब जाके इनको शर्म आई कि इन्होंने कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से ये जो संजय गुप्ता बोला, ये तो बहुत छोटी चीज बोला, ये बहुत बड़ी चीज नहीं बोला। और इसका स्वीकार्यता अभी हमारे जो प्रवक्ता साहब ने कहा है कि इनका भट्ट जो अध्यक्ष है वो इससे भी बदजुबानी है, और वो इसी बदजुबानी के कारण वो हारा हुआ विधायक राज्यसभा में पहुंचाया और राज्य का संगठन का प्रमुख भी बना रखा है। देखिए इनकी क्वालिफिकेशंस है, इनकी क्वालिफिकेशन आती है कि कोई गालीबाज है। निश्चित रूप से नियर फ्यूचर में संजय गुप्ता के अच्छे दिन आने वाले हैं, जो उसने नई चीज ढूंढी है, प्लास्टिक का कीड़ा। नहीं तो यहाँ के मुख्यमंत्री ने तो जिहाद क्या क्या जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। लोगों ने ट्रेन में चाय पीनी बंद कर दी जब से इसने थूक जिहाद का एक बड़ी भारी रिसर्च उत्तराखंड की देवभूमि की धरती से हुआ, और वो थूक जिहादी आज तक नहीं पकड़ा गया। थूक जिहाद बहुत बड़े। ठीक है, मैं इसके बाद आपके पास ही आ रही हूँ गुरविंदर जी, इसके बाद आपके पास ही आ रहे हैं। ठीक है थपलियाल साहब, आप जल्दी से कंप्लीट करिए। कितने जोर से भोगने लगे, लेकिन इन्होंने देखा कि वो थूक जिहादी कहाँ है। आपकी भाषाशैली देखिए, इनकी भाषाशैली देखिए, इनकी गरीबा देखिए, बात करने बैठते हैं यहाँ, इनको करने की। ठीक है थपलियाल साहब, थपलियाल साहब, गुरविंदर जी मैं रोक रही हूँ ना। बीच में बोलेगा उसको भोगना ही कहते हैं। अरे गुरविंदर जी आप रुक जाइए, मैं आप लोग प्लीज एक एक करके बोलिए। अरे एक एक करके बोलिए। गुरविंदर जी और थपलियाल जी, थपलियाल साहब प्लीज चलिए। नहीं दोनों ही लोग अपनी अगर वो चुप नहीं होंगे इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें कोई भी शब्द बोलने लग जाएंगे। थपलियाल साहब ये भी ध्यान रखिए, ये डिबेट है, आप सब लोग कभी कभी बीच में बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी का अपमान करेंगे। प्लीज सर चलिए आप बोलिए। नहीं ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप उस सभ्यता का पालन करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरी सभ्यता तोड़ने लग जाएंगे सर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया है। हाँ बोलिए, आप बोलिए। इनके कारण सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये रहा गया कि आज दिन तक वो थूक जिहादी नहीं पकड़ा गया। अच्छा। और न थूक जिहादी को मसूरी में इन्होंने बड़ी तस्वीर दिखाई थी। ये ऐसे ही तो करते हैं, ये मेरा कहने का मतलब है। ये किसी को कोसी दे देते हैं, गाली दे देते हैं, लेकिन उसके बाद एक्शन कुछ करती ही नहीं है। इन्होंने पुरोला में बोला कि साहब आ गए यहाँ, इन्होंने बदल दिया और वहां दुकानें बंद करके तोड़ फोड़ के मुस्लिम भाइयों को भगाया, लेकिन 15 दिन बाद सारे मुस्लिम वापिस। व्हाट इज दिस? क्या हम नहीं देख रहे आफ्टर इफेक्ट ऑफ देयर एब्यूज? मैंने कहने का मतलब ये है कि इन्होंने पूरी जनता को इस तरह से बरगला रखा है, और अपनी इन्होंने बड़े से बड़े राहुल गांधी जो इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसको इन्होंने पप्पू करार कर दिया। इन्होंने किस तरह से बोला कि आलू से सोना बनता है, किस तरह से दिखाया, हम सब देख रहे हैं, और इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
क्योंकि ये बहुत जोर से बोलते हैं। तो ये जो समस्या है आज की तारीख में, ये राष्ट्रीय समस्या है। ठीक है, छोटी मोटी समस्या नहीं है। ठीक है, ये वहां तक पहुंच गई है, लाल किला की प्राचीर तक पहुंच गई है गालियां। ठीक है सर, अब कोई सुनिए, आराम से थपलियाल साहब, आराम से, पहले तो आप आराम से अपनी बात रखा करिए, मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी, ठीक है। और दूसरा है ना, अपनी सेहत का भी ख्याल रखा करिए, आप क्यों परेशान हो जाते हैं, आप आराम से भी वही बात कह सकते हैं। और दूसरा, आप बहुत वरिष्ठ हैं, आप इस तरीके की भाषा का बिल्कुल इस्तेमाल मत किया करिए, आपको शोभा नहीं देता है। खैर, गुरविंदर जी काम रुक कर लेंगे। गुरविंदर जी बताइए क्या कहना चाहेंगे। सर, बयान को लेकर निंदा हो रही है, झेलना आपको ही पड़ रहा है। तो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि देखिए बहुत वरिष्ठ सम्मानित व्यक्ति होंगे, मैं नहीं जानता, लेकिन इनकी मैं अक्सर डिबेट में बैठता हूं तो मैं देखता हूं, अभी एक कांवड़ियों का विषय आया, वहां भी इन्हें डांट पड़ी। वो विषय आया कि इन्होंने वहां भी कहा कि इतना स्तर गिर गया, कांवड़ियों से भी नीचे स्तर गिर गया, ये बोले। अभी भी बोलता हूं, हमने इन्हें कंडेम किया। अब थपलियाल साहब आप बीच में बोल रहे हैं, अभी आप इसी बात पर टोक रहे थे उनको, प्लीज सर, गलत बात है, अभी आप इसी बात के लिए टोक रहे थे। चलिए गुरविंदर जी, आपको मैं रोक रही हूँ, हाँ तो मैं रोक रही हूँ भाई, उनको आप लोग बीच में आपस में मत लड़िए। और गुरविंदर जी, आप मुद्दे पर रहिए। अभी आपकी पार्टी, गुरविंदर जी नहीं, इधर उधर नहीं जाना, हमें कांवड़ियों पे नहीं जाना। अभी आपकी पार्टी ने अपने अलग अलग बयानों को लेकर, वरिष्ठ पत्रकार अरुण जी ने कई सारे कोट किए थे, मुझे अच्छे से याद है वो फटी जीन्स वाला समय, मतलब महीनों आप उस बयान की वजह से चर्चा में रहे थे, सुर्खियों में रहे थे, और आपको न जाने कितनी अवहेलना झेलनी पड़ी थी। बावजूद उसके अब नए बयान आ रहे हैं चुनाव से ठीक पहले। आपको नहीं लग रहा कि ये सियासी मुश्किलें आपकी बढ़ाएंगे? पार्टी में अब अनुशासन जो एक समय पर खूब हुआ करता था, वो टूटता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी का। देखिए गरिमा जी, मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज देश में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। उसमें 18 से 20 करोड़ सदस्य हैं, बाकायदा अपने मोबाइल की मिस कॉल से। एक बार हमारे उत्तराखंड में लगभग 10 लाख से ऊपर जो है रजिस्टर्ड, जिनका मतलब जो है ब्यौरा हमारी पार्टी के पास है, वो रजिस्टर्ड हमारे सदस्य हैं। और आज देश की अगर बात करूं तो पूरे देश में आज लगभग 80% प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की अपनी या सहयोगियों के साथ सरकार है। और मैं एक बात कह देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी आज बूथ से लेकर अपने कार्यों में पूर्ण रूप से अपने काम में लगी है, और बूथ से लेकर उससे भी नीचे पन्ना प्रमुख भी वो पार्टी अपने साथ लेके चलती है, जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। और मैं एक बात कह दूं इस प्रदेश के लिए, तो आज इस प्रदेश में अगर जो पहली बार 25 साल से जो उत्तराखंड हमारा अस्तित्व में आया है, उसमें अगर देखा, जैसे हमारे सम्मानित बंधु कह रहे थे कि वो राहुल अग्रवाल की, राहुल गांधी जी की बड़ी तारीफ कर रहे थे कि बहुत ही वो तो दिमागी रूप से बहुत संतुलित है और बहुत अच्छे हैं, तो वो तो सारा जग जानता है कि आज की डेट में उन्होंने कैसे कैसे मुख्यमंत्रियों को, उनकी सरकारों को निपटा दिया। अभी कलकत्ता में बंगाल की बात करता हूं तो वहां दिल्ली में तो गलबैया करते हैं टीएमसी से, और अभी वहां पर चुनाव हुआ तो पूरा ताकत उन्होंने टीएमसी के विरुद्ध लगाकर टीएमसी को हरवाने का कार्य कर दिया। आप कहाँ की बात कर रहे हैं, मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ कि आप कहाँ की बात कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। नहीं, मुद्दा, आप मुद्दे पे क्यों नहीं रहते? मैं उत्तराखंड की बात करता हूँ। हाँ, बस वहीं पे होना था आपको। हाँ, तो 25 साल में भारतीय जनता पार्टी ने वो जो काम किए हैं, आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि पहली बार उत्तराखंड में 38वां जो उत्तराखंड में गेम हुए 25 साल में, पूरे राष्ट्रीय गेम पहली बार हुए, और उसमें 103 पदक हमने हासिल किए। और जो हमारा नंबर 25वां था, 37वें जो हमारा राष्ट्रीय खेल थे, उसमें हमारा नंबर 25वां आ गया। ये हमारा बहुत बड़ा खेल। ठीक है, मैं आती हूँ, इसके बाद मनोज जी आते हैं इसके बाद। सुनिए, आज खेल भूमि के साथ हमारी देवभूमि जो है खेल भूमि के नाम से भी जानी जा रही है। और मैं एक बात कह देना चाहता हूं, अभी हमारे पड़ोस में हिमाचल प्रदेश में, इन सब के लिए मैं एक सूचना बता देना चाहता हूं, अभी वहां पर निगम के भी चुनाव हुए, जिला परिषद के भी चुनाव हुए, और अभी 27 में हमारे साथ हिमाचल, पश्चिम बंगाल, सारी बातें आप कर रहे हैं। उत्तराखंड में एक छोटा सा मुद्दा, आपके पार्टी के नेता का बयान है, उस पर आपको शर्मिंदगी नहीं है?
नहीं, मैंने अपना पक्ष रख दिया, बार बार मैं उस पक्ष को नहीं रख, मैं बाकी अपने नहीं तो बीजेपी में यह अनुशासन क्यों टूटा? क्या इस अनुशासन के खत्म होने का नुकसान? अरे गुरविंदर जी, ठीक है, आप अपनी बात कह चुके, अगर आप माफी भी मांगते तो माफी मांगकर खत्म हो जाती बात, लेकिन क्या इस जो एक वृहद स्तर की बातचीत होती है, क्या उस पर आप जवाब देना चाहेंगे कि भाई अनुशासन जो खत्म हो रहा है बीजेपी का, ये कितना नुकसानदायक होगा आने वाले चुनाव में आपके लिए? मैंने गरिमा जी अभी बात कही कि बहुत बड़ा परिवार आज भारतीय जनता पार्टी का परिवार है। कहीं अच्छी बात है, अगर हाँ। छोटी भी जात कहीं होती है तो आप एक बात समझिए कि अगर आज हमारे प्रदेश में 10 से ऊपर लाख हमारी संख्या है, जो सदस्य संख्या है, और हमारा कार्यकर्ता बूथ जीता और चुनाव जीता की रणनीति पर चलता है, मेरा बूथ सबसे मजबूत, हमारी अनुशासित पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के अपनी अपनी विधानसभाओं में अपना कार्य करते हैं। विधानसभा के रूप में किसी को भी टिकट मिलता है, कमल के फूल के रूप में मिलता है। हमारा एक एक कार्यकर्ता उस विधायक के साथ उसके पीछे कार्य करते हुए अपनी सरकार बनाने का कार्य करते हैं। चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई। हाँ, वैसे मैं अरुण जी से जवाब चाहती थी आपके पूरे इस वक्तव्य पर, लेकिन पहले मनोज जी को सुन लेते, फिर अरुण जी हम आपके पास आएंगे। मनोज जी आप बोलिए, बड़ी देर से आप कुछ कहना चाह रहे हैं। अपने भाई भाजपा के प्रवक्ता को सुन रहा था, लेकिन जो मेन मुद्दा था उस पर इन्होंने कोई जवाब नहीं है। बिल्कुल दाएं बाएं, दिल्ली पाकिस्तान, इधर उधर ठीक, अब आप आ जाइए। हाँ, आप देखिए, हमें कोई हैरानी नहीं हुई है कि संजय गुप्ता जैसा एक पूर्व विधायक जो जनप्रतिनिधि है उसने दिया। जब देश का प्रधानमंत्री शहीदों की शहादत के नाम पर वोट मांग सकता है तो संजय गुप्ता तो कुछ भी नहीं है। और आप देखिए, केंद्र में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, उन्हीं से ये सब सीख रहे हैं। निर्मला सीतारमण जी कहती है कि मैं तो कोई नहीं करती हूँ। अब अभी गुरविंदर भाई कह रहे थे कि ये कोई चर्चा का विषय है, तो क्या झालमुड़ी और मेलोडी चर्चा का विषय है, जिसपे गोदी मीडिया ने लगभग 4-4 दिन 5-5 दिन उस पर चर्चा की। तो ये इनका जो एजेंडा है वो विकास का एजेंडा नहीं है, ये कभी विकास से बात नहीं कर सकते। आप देखिए इन्होंने क्या किया कि राष्ट्रीय खेल हमने करा दिए, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है जब आपको दी है। आप ये बताइए, अब गुरविंदर जी किच्छा में मेडिकल कॉलेज आ गया, ऋषिकेश में एम्स है, उसके बाद उदयपुर में एम्स आ गया। गुरविंदर जी अब आप रुकेंगे? गुरविंदर जी अब आप रुकेंगे प्लीज सर, जल्दी से। मनोज जी आप बोलिए। हाँ गरिमा जी, फिर आप कहेंगे कि शब्दों का प्रयोग कर रहा है, ये लफाजी है। ठीक है, आप बोलिए, आप बोलिए, मुद्दे पर आइए। देखिए, ये हमें कोई इतना वो बताने की जरूरत नहीं है, ना इवेंट करने की आवश्यकता है। 2002 में जब तिवारी जी की सरकार आई थी, हजारों कंपनियां इसमें लगी जो आज भाजपा के लिए चंदा उगाही का काम कर रही हैं। आप देखिए कि क्या ये रोजगार पे बात करते हैं? कभी नहीं करते। क्या ये शिक्षा पे बात करते हैं? कभी नहीं करते। क्या ये स्वास्थ्य पे बात करेंगे? नहीं करेंगे। क्या ये सड़कों पर बात करेंगे? नहीं करेंगे। क्या ये पहाड़ के पलायन पर बात करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन ये लफ्फाजी करेंगे, चाहे इनके प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे इनके मंत्री हो, सिर्फ लफ्फाजी तक इनकी बात सीमित है। इससे ज्यादा इनके पास और कोई विजन नहीं है। ठीक है, ये बड़ी बड़ी चीजें गिनाते हमारे पास, पन्ना प्रमुख हमारे पास। मैं स्वीकार करता हूँ इनकी बात को। हरिद्वार का, मैं हरिद्वार का वासी हूँ और यहाँ के स्थानीय विधायक जो मदन कौशिक मंत्री है, उन्होंने 1500 युवाओं को रोजगार दिया हुआ। और रोजगार आप गरिमा जी जानकर हैरान रह जाओगे, वो अवैध शराब, अवैध नशा के व्यापार ऐसा कर दिया है कि ना तो वो जी सकते हैं ना मर सकते हैं। आप ये देखिए कि युवाओं को कैसे अंधकार में, कोई भी आज तक हरिद्वार के अंदर ये विकास की बात क्या करेंगे। हरिद्वार के अंदर कोई भी एक स्वास्थ्य केंद्र नहीं खुला, कोई भी एक नया स्कूल नहीं खुला, और पैसा बेहिसाब पैसा, चाहे कुंभ के नाम पर, अर्थ कुंभ के नाम पर आ रही हो, आयुष्मान योजना, इसकी बात कोई नहीं करेगा। तिवारी जी के समय में वो काम आज भी बोल रहे हैं। हरीश रावत के समय में जो काम हुए थे वो आज भी बोल रहे हैं, पूरे उत्तराखंड में बोल रहे हैं। लेकिन ये अगर एक भी कोई विकास कार्य बता दे कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया है, हमने इतने स्वास्थ्य केंद्र खोले हैं, हमने 24,000 नौकरी। गुरविंदर जी, ये बहुत गलत बात है बीच बीच में टिप्पणियां करना, बहुत गलत बात है। मैं जब आपसे सवाल कर रही थी, मैं आपको सच बताऊं, आपने एक मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोला है। कुछ भी आपने मेरे मुद्दे से जो मैंने सवाल किया उस पर आपने कुछ भी नहीं बोला।
और बाद में फिर जब दूसरे मेहमान बोल रहे हैं तो आप बराबर टिप्पणियां करे जा रहे हैं। इसको शोर मचाना कहते हैं सर। आपकी बारी आए, आप खूब बोलिए, मैं आपको नहीं रोकूंगी। बाद में फिर आपकी पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि मैं उनको समय नहीं देती। क्या है कि इनको कोई ना तो ये तैयारी करके आते हैं, ना इनके पास कोई शिक्षा की ऐसी वो है, ना ये पढ़ लिख के आते हैं, ना इन पर कोई ज्ञान है। ये नागपुर यूनिवर्सिटी से निकले हुए छात्र हैं, जो इनको पढ़ा दिया वही है, चैनलों पे आगे कहते हैं। अरे मैं किसी पर ऐसी कोई टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, लेकिन चाहे कोई भी मेहमान हो, आप लोग अपनी बारी पर बोलेंगे और सवाल का जवाब देंगे। जब मैं बोल रही हूँ पक्ष रखने को, तब आप बोलेंगे नहीं, फिर दूसरे मेहमानों के बीच में टिप्पणियां देंगे, शोर मचाएंगे, तो फिर वहां पे टोकना पड़ता है। 2023 में आप पूछे आप सरदार जी से, जो भाजपा के प्रवक्ता है, 2023 में गाजे बाजे के साथ 100 करोड़ रुपए के प्रचार के साथ बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था। कितने लोगों को रोजगार मिला, कितनी कंपनियां आई, क्या बता सकते हैं? और आप देखिए गरिमा जी कि अब जो एक कानून बन गया है, जितनी भी कंपनियां हैं वो अपने जो लाभ है उसका 2% CSR फंड में देंगी। उससे भी आज आप ये देखिए, उसे भी ये नेता जो भाजपा के मंत्री संतरी हैं, उसे भी चंदे के रूप में खा रहे हैं। वो जो पैसा स्कूलों में लगना था, वो पैसा भी अब इनकी जेबों में जा रहा है। ये कहां तक गिरेंगे? ये भाषा की मर्यादा नहीं, चलिए तो इतने नीचे गिर सके हैं कि जनता अब इन्हें उठाएगी नहीं, उठा ही देगी। चलिए ठीक है, लौटेंगे हम आपके पास में। ठीक है, अरुण शर्मा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सर मतलब मुझे लगता है कि वृहद स्तर पर शायद वो दृष्टिकोण नहीं गुरविंदर जी लगा पाए कि बीजेपी कहने का मतलब क्या है। एक बयान सिर्फ एक छोटा सा बयान नहीं होता, या एक व्यक्तिगत बयान नहीं होता। जब आपके कम से कम पार्टी का कोई कार्यकर्ता का बयान थोड़ी है, आपकी पार्टी के एक विधायक का बयान है, एक जनप्रतिनिधि का बयान है, वो कितने बड़े स्तर पर छाप छोड़कर जाएगा, ये बड़ी बात है। कितना नुकसान आपकी पार्टी को, उस इंडिविजुअल एक जनप्रतिनिधि को नहीं बल्कि पार्टी को देकर जाएगा। जब आप पार्टी को देना पड़ता है तो उस अनुशासन पर बात क्यों नहीं करने को तैयार बीजेपी? देखिए वो मुझे लगता है कि गुरविंदर भाई की वो हैसियत नहीं है कि वो किसी विधायक की गलती को जस्टिफाइड कर सके, माफी मांग सके। देखिए अपनी अपनी बंदिशें हैं और हमको ये समझना चाहिए। अगर हम उस बयान का वीडियो देखें, देखिए अगर वो ड्राइंग रूम में कोई बात कर रहे होते और किसी ने रिकॉर्ड कर ली होती तो बात अलग, लेकिन आप पब्लिक को एड्रेस कर रहे हैं, और पब्लिक को एड्रेस जब कर रहे हैं तो आपके मंच पे और पूर्व विधायक भी बैठे हुए हैं, पदाधिकारी भी भाजपा के बैठे हुए हैं, दायित्वधारी भी बैठे हुए हैं, तो वो सारे लोग जब बैठे हैं तो उस बीच में और पब्लिक भी आपकी है, आप इस तरह की बात करेंगे तो वो देखिए वो उचित नहीं आता। तो जब बीजेपी पूरा हरीश रावत के उस बयान को पानी पी पी के कोस सकती है, जो हरीश रावत ने एक स्टिंग ऑपरेशन में कहे थे, तो देखिए तो कांग्रेस का भी ये दायित्व है कि वो इस तरह के बयानों को पकड़े और उस पर बात करे। कोई इसमें देखिए इसमें हार नहीं है, ये विशुद्ध राजनीति है। नहीं, सवाल तो ये भी है ना अरुण जी, जो चीज इनकी ताकत हुआ करती थी, अनुशासन कहते हैं कि इनके लिए एक बहुत प्लस पॉइंट था, वो इनके लिए मुसीबत बन रहा है क्योंकि वो आपने खत्म कर दिया। कोई भी आ रहा है, कुछ भी बयान दे रहा है, कह के चला जा रहा है, ये चीज नहीं चलने वाली ना। हाँ, आप कंटिन्यू करें। आप हाल की घटना देखिए गरिमा, कि जब सतपाल महाराज के खिलाफ पूरा का पूरा चौबट्टा खाल विधानसभा के पार्टी कार्यकर्ता पार्टी ऑफिस में पहुंचे और वहां सतपाल महाराज को उनके सामने सफाई देनी पड़ी, क्योंकि सतपाल महाराज बहुत दिनों से क्षेत्र में कम जा रहे थे, उनका लड़का ज्यादा जा रहा था और ये माना जा रहा है कि इस बार वो अपने लड़के को टिकट दिलाना चाह रहे। तो वो पार्टी के उन्हीं कार्यकर्ताओं ने उनकी क्लास ली ना, तो ये भी है, सामने है। तो अनुशासन तो ये भी है कि उन्होंने बयान नहीं दिया, उन्होंने सीधे पार्टी हाईकमान से बात करी और सतपाल महाराज को पार्टी ऑफिस में आके उन लोगों से मिलना पड़ा। अगर सतपाल महाराज अपने घर में मिले होते तो बात कुछ और थी, लेकिन पार्टी ऑफिस के अंदर अगर आप किसी एक विधानसभा के और किसी एक मंत्री की कार्यशैली से असंतुष्ट होकर मिल रहे हैं तो बात अलग है। देखिए ये तमाम चीजें हैं, अब चुनाव आ रहा है तो ये तमाम चीजें चलेंगी गरिमा, और इसमें अगर राजनीति इससे नीचे गिर जाए तो भी हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने वो दौर भी देखा है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी को नेता प्रतिपक्ष होते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण के लिए हिंदुस्तान से भेजा गया था तो वो सद्भावना थी, लेकिन आज की स्थिति बिल्कुल उलट है।
आज तो स्थिति यह है कि संसद में किसी मुद्दे पे बहस के लिए न तो विपक्ष तैयार है न सत्ता पक्ष तैयार होता, ये स्थितियां है। और ये आपके सामने है, पिछले दिनों जो संसद सत्र चला वो सबने देखा उसका क्या हाल हुआ है। तो ये देखिए राजनीति का स्तर लगातार गिरा है। जी गरिमा। ठीक है सर, चलिए लौटते हैं हम आपके पास में। गुरविंदर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे, जवाब देना चाहेंगे? मैंने पहले भी कहा कि आप उस मुद्दे को शायद या तो समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो जवाब जो बीजेपी के प्रवक्ता को देना चाहिए वो हमें मिला नहीं। देखिए ऐसा है, हाँ। मैंने पहले ही आपसे कहा निश्चित तौर पर कोई भी ऐसा बयान जो है वो सामाजिक रूप से उसको हम लोग सही नहीं मान सकते हैं। मैंने पहले कहा सबसे पहले। अब इससे ज्यादा मैं, अभी अरुण जी ने भी सब बात कही, मैं इससे ज्यादा बहुत आगे तक जितना मैं बीजेपी प्रवक्ता के नाते अपनी बात रख सकता हूं। अब मैं थोड़ी सी बात जो हमारे कांग्रेस मनोज जी ने रखा, सम्मानित प्रवक्ता ने, मैं थोड़ी सी बात कहूंगा। देखिए आज मैं खाली धर्म की बात ही नहीं है, आज हमारा प्रदेश जो है, अगर मैं कहता हूं 25 साल में पहली बार ऐसे नेशनल गेम हुए, वो वाकई एक उपलब्धि है उत्तराखंड के लिए, एक बात। उसके बाद आप देखिए उससे पहले G20 का जो अपना विश्व का एक बहुत बड़ा सम्मेलन था, उसमें भी हमारे उत्तराखंड की सहभागिता रही। दो जगह पर हमने G20 का वहां पर भी आयोजन करवा लिया। उसके बाद देखिए UCC, आज अगर मेरा कोई रिश्तेदार भी पूरे हिंदुस्तान में कहीं रहता है तो एक उत्तराखंड का नाम आया कि उत्तराखंड में साहब इतने बहादुर वहां के मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने, तभी उन्हें दाखिल भी कहा गया कि UCC पहली बार उन्होंने उत्तराखंड में लागू कर दिया। धर्मांतरण कानून, देखिए कोई भी है हमारे हिंदू समाज में आज सबसे ज्यादा अगर किसी पे अटैक है तो हमारे हिंदू समाज से ही जो कन्वर्जन होते हैं, तो धर्मांतरण कानून लाए। उसके बाद में दंगा नियंत्रण, अरे आपने सब किया कानून लाना पड़ा। गुरविंदर जी, अगर देश में देखा जाए तो कांग्रेस ने एक बार कम्युनल एक एक्ट आ रहे जिसमें मुस्लिम ही रिपोर्ट कराएगा और उसमें जो है हिंदू दोषी पाया जाएगा। इस पर बहुत बड़ी परसों डिबेट हुई थी, आज तक पर भी। हाँ, लेकिन अभी हम उस मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, अभी हम उस मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रहे हैं जी, अभी हम इन मुद्दों पर चर्चा नहीं कर रहे गुरविंदर जी। मैंने उनका जवाब देना चाहता हूँ। कांग्रेस के प्रतिनिधि अभी कह रहे थे मेरा भी सवाल था सर, हो गई, इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं किसी बात का जवाब देना चाहता हूँ, मैं इसीलिए अपनी बात को रख रहा हूँ कि अगर आज 10,000 एकड़ जमीन नैन जात के नाम पर अगर हमारी सरकार, ठीक है आती हूँ भाई, आती हूँ मनोज जी। हाँ, अभी धूप जिहाद का जिक्र कर रहे थे, अब मुझे बोलने दीजिए 2 मिनट। आज अगर हम क्या कहें तो केदारनाथ जी धाम में 750 करोड़ से पुनर्निर्माण की कार्य प्रगति पर है। अरे गुरविंदर जी, हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं, आपकी उपलब्धियां सुनने नहीं आए हैं। गुरविंदर जी, मैंने पहले भी कहा सर, आप मतलब नहीं समझ पाए कि मेरा सवाल क्या है और मुद्दा क्या है। आप उपलब्धियां गिना रहे हैं, आप केदारनाथ में कितने करोड़ का पुनर्निर्माण हो रहा है ये सुनने आज हम नहीं बैठे हैं सर। चलिए मनोज जी को सुनते हैं। गुरविंदर जी प्लीज। गुरविंदर जी, मैं आती हूँ आपके पास। प्रवक्ता वही रटी रटाई चीज ला रहे हैं जो नागपुर से इनको भेजी जाती है, जो RSS से इनको भेजी जाती है। आप देखिए इन्होंने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। केदारनाथ में 228 किलो सोना गायब हो गया। चलिए अब मनोज जी, आप भी केदारनाथ जाएंगे सर प्लीज? अरे चलिए, हो गया। देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि पार्टी के प्रवक्ता अगर अपनी पार्टी का पक्ष बेहतर तरीके से रखेंगे या सही सवालों का जवाब देंगे तभी बात हो पाएगी। चलिए शोर मत मचाइए प्लीज, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कुल मिलाकर पार्टी का पक्ष रखने जा रहे हैं तो मुद्दा तो समझिए और सही बात का सही जवाब देना सीखिए, क्योंकि तभी जाकर आपकी बात आम जनता तक पहुंचेगी, आपके प्रदेश के लोगों तक पहुंचेगी और उसे सुनकर शायद जो भ्रम आपकी पार्टी को लेकर हो रहा है या जो भी बात आप पहुंचाना चाहते हैं वो सही तरीके से जाएगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बातचीत के लिए। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। मैं नहीं करता किसी चीज से उतर कर समाज जीवन में एक अच्छे परिवार के साथ